Hello students, good morning. Today we will discuss about types of list. Chapter 18, the union government, the legislature, social science class 8th. So my dear student, today we will discuss to ensure that the union and the state governments have a definite jurisdiction of legislature powers without any conflict or overlapping of functioning. The makers of our constitution enumerated and divided all the subjects on which laws could be made into three lists. These are, तो बच्चों ये सुनिश्चित करने के लिए कि संघ और राज्य सरकारों के पास विधायी शक्तियों का एक निश्चित अधिकार क्षेत्र है, बिना किसी संघर्ष के कार्य के अतिरिक्त हमारे संविधान के निर्माताओं ने गणना की और उन सभी विषयों को विभाजित किया जिन पर कानूनों को तीन सूचियों में बनाया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। ऑल ऑफ द 97 सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. Only the parliament has the exclusive power to legislate on them. Some of the subjects in the union list are defense, foreign affairs, war and peace, railways, post office, currency, foreign exchange, etc. तो बच्चों, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं। केवल संसद को ही उन पर नियम बनाने की सर्वोत्तम शक्ति है। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, मुद्रा और विदेशी विनिमय आदि विषय आते हैं। So my dear students, the state list. The state list contains 66 subjects like police, local government, public health and sanitation, agriculture, forest, etc. The state legislature has exclusive power to make laws on these subjects, but in certain circumstances, the parliament can also make laws on subjects mentioned in the state list. बच्चों, राज सूची में 66 विषय होते हैं, जैसे पुलिस, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, वानिकी आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून भी बना सकती है। The third list is the concurrent list, which has 52 subjects and included subjects such as marriage and divorce, transfer of property other than agricultural land, adulteration of foodstuffs, drugs and medicines, labor welfare, etc. The parliament as well as the state legislatures both may make laws on the subjects enlisted in the concurrent list, but in case of conflict, the central law prevails over the state laws. बच्चों, तीसरी सूची समवर्ती सूची है, जिसमें 52 विषय आते हैं। बच्चों, लेकिन यहाँ जो हमारी जो तीसरी सूची समवर्ती सूची होती है, इसमें 52 की बजाय 47 यानी कि 47 सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें विवाह और तलाक, संपत्ति का निस्तारण के अलावा कृषि भूमि, खाद्य सामग्री की मिलावट, नशीली दवाइयों तथा दवाइयों, श्रम कल्याण आदि विषयों पर कानून बनाए जाते हैं। संसद के साथ साथ राज्य सरकार या राज्य विधानसभाएं दोनों समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाती है, लेकिन यदि कहीं विवाद हो की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानूनों पर हावी होता है, यानी कि भारी होता है। कि बच्चों, यदि समवर्ती सूची में
उल्लिखित विषयों में से अगर किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव होता है तो उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। डियर स्टूडेंट, द सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन द अबोव मेंशन 3 लिस्ट और एनी सच मैटर्स which will arise with the passage of time comes under the center and the parliament can make laws on it. Such subjects are called residuary subjects. Computer software and hardware, e-commerce, information technology, etc. are some examples of residuary subjects. बच्चों को यदि कोई विषय ऊपर लिखित तीनों सूचियों में से किसी भी विषय पर उस पर कानून नहीं बना है तो ऐसे जो विषय होते हैं वे बाकी बचे हुए विषयों में आते हैं या उन्हें बाकी बचे हुए विषय कहा जाता है। और ऐसे विषय जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ बाकी बचे हुए विषय के उदाहरण हैं जो हमारे संविधान बनने के बाद आए। ऐसे विषय को हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट यानी कि बाकी बचे हुए विषय